नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण की प्रथम क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया, और इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो व्याकरण शब्द है वह किन शब्दों से मिलकर के बना है और उनका अर्थ क्या है तथा व्याकरण का दूसरा नाम क्या है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यजुद्दीन ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में किया था। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। यानी जो हिंदी शब्द है वह फारसी भाषा का है और इसकी जो जननी है यानी हिंदी की जननी, हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। व्याकरण व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर के बना है। व्याकरण का दूसरा नाम शब्द अनुशासन है। व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा को शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों। हिंदी व्याकरण के जनक श्री दामोदर पंडित हैं। इनका समय है 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध। हिंदी भाषा का एकमात्र विराम चिन्ह है, वह है पूर्ण विराम। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या है। ध्वनि से वर्ण बना है और वर्णों के मेल से शब्द बना है और शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मिलने से भाषा बनी है। तो हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई या सूक्ष्मतम इकाई या न्यूनतम इकाई वर्ण है। वर्णों को ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ध्वनियों का ही प्रतीकात्मक रूप वर्ण होता है। वर्णों को ही स्वनिम नाम से भी जाना जाता है। वर्णमाला क्या है। वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण तथा माला से। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। वर्णमाला के जनक हैं पाणिनि। हिंदी वर्णमाला के वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप पाणिनि ने दिया है। वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लेखन के आधार पर और इसमें वर्ण है 52, इसमें स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं और संयुक्त अक्षर 4 हैं, उत्क्षिप्त 2 हैं, अयोगवाह 2 हैं और उच्चारण के आधार पर वर्ण है स्वर 11 और व्यंजन 33। हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में कि स्वर क्या होते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है क्योंकि स्वर वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। पहले स्वरों की संख्या 13 थी, परंतु वर्तमान समय में बड़ी ऋ एवं बड़ी लृ का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, इसलिए हिंदी में स्वरों की संख्या घटकर 11 हो गई है। 11 स्वर कौन कौन से हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह हैं, उनकी संख्या है 2। अंग और आह ये अयोगवाह हैं। जो अंग है उसे अनुस्वार कहते हैं और जो आह है उसे विसर्ग कहते हैं। अंग और आह को अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम जानेंगे कि जो ए है वह किन वर्णों के मेल से बना है। ए छोटा या बड़ा प्लस छोटी या बड़ी के मेल से बनता है। ऐ छोटा या बड़ा प्लस ए के मेल से बनता है। ओ छोटा या बड़ा प्लस छोटो के मेल से बनता है।
ओ बड़ा और ओ के मिलने से बनता है। स्वर के भेद। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार हैं तीन। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है दीर्घ स्वर, नंबर 3 है प्लुत स्वर। उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल शब्द भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। वे स्वर जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे छुटा, छुटी, छुटू और रिर। ये 4 स्वर हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जो दीर्घ स्वर है इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 स्वर हैं जो दीर्घ स्वर हैं। अगला है प्लुत स्वर। वे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों का 3 गुना समय लगता है, अर्थात वे स्वर जिन्हें बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है, ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है, जैसे ओम, राम। प्लुत का ये निशान है। अगला है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, मध्यस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। आप देखते हैं कि अग्रस्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। और इनको याद करने की ट्रिक है ई ए, यानी ई से छोटी, बड़ी, ए से ए, ऐ। छोटा ए मध्य स्वर है और बाकी जो शेष हैं वो पच स्वर हो जाएंगे, यानी बड़ा आ, छोटू, बड़ू, ओ, औ और आगत स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे नासिका के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। नासिका के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद हैं 2। नंबर 1 अनुनासिक स्वर, नंबर 2 निरअनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वे होते हैं जो नासिका और मुख से उच्चारित होते हैं, यानी वे स्वर जो मुख और नासिका से बोले जाते हैं। निरअनुनासिक स्वर वे होते हैं जो केवल मुख से उच्चारित किए जाते हैं। अनुनासिक स्वर होते हैं स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु होते हैं, और जो निरअनुनासिक स्वर होते हैं ये स्वर सादे होते हैं।